दिल में होने वाला दर्द। जी हाँ, दिल में, सही सुना आपने। तो दिल में कोई दर्द नहीं होता, गलत सुना आपने। दिल में एक्चुअली कोई दर्द नहीं होता, वो आपका चेस्ट पेन होता है, जो कि आप एक मेडिकल हार्ट की मेडिकल कंडीशन की वजह से होने वाला सिम्टम है। उसको हम लोग एंजाइना बोलते हैं। जी हाँ, एंजाइना में आपका क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें एक्चुअली जो ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट में, वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और उसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं इस्चीमिया। और उसकी वजह से आने वाला दर्द, इसको हम लोग चेस्ट पेन बोलते हैं। वो दिल का दर्द नहीं होता, चाहे आपका दिल टूटा हो, ब्रेकअप हुआ हो या फिर कुछ हो, लेकिन दिल में दर्द नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उसको ट्रीटमेंट कराइए। वो आपका दिल का दर्द नहीं है, वो आपका एंजाइना है। तो ये तो था मजाक की बात। तो हाय फ्रेंड्स, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर ये जो एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस इसी को बोलते हैं, क्यों होता है, इसका कारण क्या क्या है, और अगर ये हो रहा है तो हमको बेहद जानना जरूरी है कि कितने तरीके का होता है और इसकी वजह से क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपसे बात करूंगा इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली मेडिकल और साइंटिफिक डेलीब्रेशंस पे बेस्ड है। इस पे दी गई जानकारी आपका टोटली फैक्ट के बेसिस पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात हम समझते हैं आखिर ये एंजाइना होता क्या है। एंजाइना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एंजाइना आपकी कोई बीमारी नहीं होती है, ये हार्ट की बीमारी की वजह से आने वाला एक सिम्टम है। जिसमें क्या होता है कि आपका हमारा जो हार्ट है, मान लीजिए मेरा ये हार्ट है, तो इसमें किसी का भी हार्ट है, तो सबको हार्ट का काम क्या होता है पहले ये समझिए। हार्ट का जो मेन काम है वो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करना, पंपिंग ऑर्गन है हार्ट। जैसे कि घर में समरसेबिल लगा होता है, मोटर लगी होती है, उसका काम क्या होता है, वो पूरे घर में पानी पहुंचाना। तो आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हार्ट सबको पहुंचा रहा है ब्लड, तो हार्ट को ही ब्लड की जरूरत क्यों है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिंदा रहने के लिए सबको क्या चाहिए होता है, मुलाकात नहीं चाहिए होती है। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, मुलाकात की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जिंदा रहेंगे, ऑक्सीजन रहेगा तो मुलाकात तो होती रहेगी। ठीक, तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए। वैसे ही हमारा जो हार्ट है उसको भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, मुलाकात नहीं चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो क्योंकि उसको प्रॉपर से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्चीमिया, और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंजाइना। यानी कि जो दिल का दर्द, जी नहीं, दिल का दर्द नहीं, उसको बोलते हैं चेस्ट पेन, और उस चेस्ट पेन को हम लोग एंजाइना टर्म देते हैं। तो आखिर ये बात करूं अगर मैं आपसे कि हमारे भारत में 10 मिलियन केसेस हर साल आते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। जी, तो आखिर इसका कारण क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि मानिए, सबसे कॉजेस ऑफ एंजाइना मैं बताने जा रहा हूँ। कॉज की बात करूँ, नंबर वन कॉज, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई डिजीज है। कौन सी डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मान लीजिए मुझे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो इस बीमारी में क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, तो इस पाइप में ब्लड फ्लो हो रहा है हमारा, क्योंकि नॉर्मल इंसान में तो नॉर्मल है, तो ये ब्लड फ्लो हो रहा। मान लीजिए ये इंसान क्या है, इसने बहुत सारा चिप्स पकौड़ा तली हुई भुनी चीज़ें खाई है, और इसकी आर्टरी में जम गया है, ब्लॉकेज आ गया है, क्लॉट जम गया है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्लॉट जम गया है। अब ये क्लॉट जमने का भी बहुत सारे कारण हैं, चिप्स पकौड़ा खाना ही नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। तो वहां पे आ गया क्लॉट, और क्योंकि अभी तक तो ये पाइप साफ थी और इसमें ब्लड बहुत आराम से जा रहा था, और इस क्लॉट की वजह से ये जो ब्लड है कोरोनरी आर्टरी में, ये जाने लगा है बहुत कम, और इसकी पंपिंग इफिशियंसी हो गई है स्लो। तो यहाँ पे ब्लड कम आया। अब ब्लड का काम क्या, ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है आरबीसी की वजह से जो आता है। तो आरबीसी की वजह से आने वाला जो ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड कम है तो आरबीसी ऑक्सीजन कम आएगा। क्योंकि भैया हमारे दिल में ऑक्सीजन कम आया, क्या होगा, ऑक्सीजन कम आने की वजह से
इश्चीमिया हुआ, और इश्चीमिया की वजह से क्या हुआ, दिल में दर्द नहीं, उसको बोलते हैं चेस्ट पेन। याद रखिएगा मेरे वर्ड्स को, उसको बोलते हैं चेस्ट पेन। तो इसीलिए एंजाइना को इश्चेमिक हार्ट डिजीज भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इश्चेमिक हार्ट डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो दूसरा कॉज, पहला कारण तो ये हो गया, यानी कि कोई आपकी हार्ट की डिजीजेस है जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और दूसरा इसका जो कारण है वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए हार्ट में आपका किसी वजह से ऑक्सीजन कम हुआ, आपका जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया। अब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया तो ऑक्सीजन कम आया, और ऑक्सीजन कम आया तो डेवलप करता है कंडीशन इश्चीमिया, और जिसकी वजह से भी क्या होता है आपका एंजाइना। ये तो था कंडीशंस के बारे में। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो एंजाइना है वो कितने तरीके का होता है। तो बात करूँ मेनली मेडिकली, मैं आपसे 3 तरीके का एंजाइना बताऊंगा जो कि आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एंजाइना 3 तरीके का बताया। नंबर 1 स्टेबल एंजाइना होता है, सेकंड अनस्टेबल, और थर्ड आपका होता है वेरिएंट एंजाइना। क्या होते हैं ये एंजाइना, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बात करें अगर हम स्टेबल एंजाइना की, क्योंकि नाम से पता चल रहा स्टेबल, स्टेबल का मतलब रुका हुआ, मैं क्या हूँ अभी स्टेबल हूँ। अनस्टेबल कब बोलोगे आप, जब मैं टहलने लगूँ या फिर कोई काम करूँ, तो उसको बोलते हैं स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी बैठा हूँ, आराम से आपके सामने चेयर पे बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे है एक्चुअली एंजाइना, ठीक। तो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि मुझे है एंजाइना भी, मैं बैठा हूँ, मुझे दिल में दर्द नहीं है, चेस्ट पेन दर्द नहीं है, तो क्या मुझे कोई तकलीफ हो रही, नहीं, तो उस एंजाइना को बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। आप फिर पूछोगे कि ये बताओ कि आपने बोला स्टेबल एंजाइना में दर्द नहीं है, तो फिर आखिर दर्द कब होगा। इसमें आपका जो पेन है, जैसे मान लीजिए मैं अभी वीडियो में ही हो गई, उसके बाद मैं जा रहा हूँ कोई काम से, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया या फिर कोई वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उस समय मेरे चेस्ट में पेन होना शुरू हो गया, तो उस एंजाइना को हम लोग बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। और सेकंड तरीके का जो एंजाइना होता है वो होता है अनस्टेबल एंजाइना। मैं बैठा हूँ फिर भी मुझे एक हाथ अपने चेस्ट पे लगाना पड़ रहा है कि हाय रे मेरा दर्द चेस्ट में हो रहा है, हाय मेरा दिल दर्द हो रहा है, दिल नहीं वो चेस्ट पेन है, ठीक। तो उस एंजाइना को बोलेंगे अनस्टेबल एंजाइना। एक बात नोटिस करिएगा कि जो स्टेबल एंजाइना है और अनस्टेबल, इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है अनस्टेबल एंजाइना, जो कि बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस को डेवलप करता है। और थर्ड तरीके का जो एंजाइना है वो है आपका वेरिएंट एंजाइना। तो वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है एक्चुअली कि ये किसी भी तरीके की हार्ट की डिजीज की वजह से नहीं होता, कि मान लीजिए कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हो रहा है या फिर किसी और कारण की वजह से। ये आपकी जब हार्ट की जो मसल है उसमें स्पाज्म हो जाए, स्पाज्म का मतलब होता है सूजन, किसी वजह से इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इस वजह से जो एंजाइना जनरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना, जिसकी ड्रग्स चलाई जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो था एंजाइना कितने तरीके का हो गया। और अब बात करते हैं आखिर एंजाइना, एंजाइना कब से मैं बता रहा हूँ कि एंजाइना है, दिल में दर्द है, इसके अलावा भी तो कोई सिम्टम्स आता होगा। अब बात करेंगे कि एंजाइना की वजह से आने वाले कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बात करें अगर मुझे एंजाइना है तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि मेरे सीने पे कुछ बहुत सा भारीपन महसूस हो रहा है। भारीपन जैसे आपके हाथ में 5 किलो का पत्थर रख दे तो कैसा महसूस होगा, लगेगा ना हाथ में कुछ भारी सा महसूस हो रहा है। तो उसी तरीके से एंजाइना के मरीजों में ऐसा देखने को मिलता है, वो बताते हैं कि हमारे सीने पे ऐसा लगता है कुछ भारी सा है, हैवीनेस महसूस होती है। और क्या देखने को मिलता है, और उनको ऐसा भी लगता है कि उनका कोई कुछ निचोड़ ले रहा है, यानी कि हार्ट में कोई कुछ दबा रहा है, निचोड़न सी महसूस हो रही है, ऐसा भी देखने को मिलता है। उसके साथ उन्हें लगता है फुलनेस, सब कुछ भरा भरा है। और इस एंजाइना की वजह से कभी कभी क्या होता है कि शोल्डर में पेन आता है, गर्दन में होता है, और ये पेन जाते जाते बैक बैक रीजन तक चला जाता है। इसके बाद एंजाइना में नौजिया जैसा सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। नौजिया का मतलब जी मिचलाना, वॉमिटिंग करना नहीं, ऐसी फीलिंग आना, ये एक ऐसी फीलिंग है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी इसके साथ, क्योंकि भाई बेचैनी सी हो रही, घबराहट भी महसूस होता है इसमें। और इसके बाद ज़्यादा पेन होने की वजह से मरीजों में चक्कर भी आता है, और चक्कर आते आते
क्या हो जाएंगे भाई, चक्कर आ रहा है, चक्कर आने के बाद क्या होता है, आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन ये सीरियस कंडीशन डेवलप करता है तब। और बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेस स्वेटिंग भी देखने को मिलती है एंजाइना के मरीजों में। तो ये तो थे कुछ सिम्टम्स इंपॉर्टेंट जो कि आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर एंजाइना क्या है, एकदम आसान भाषा में बताने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी को बहुत ज़्यादा टफ ना समझें। हर बीमारी का सोल्यूशन है, लेकिन कब, जब वो सही समय पे आपको पता चल जाए। वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद होता है कि कोई भी बीमारी हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, अगर वो सही समय पे पता चलती है तो उसका इलाज किया जा सकता है, मुमकिन है हमारे इंडिया में। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको छोटी से छोटी जानकारी सही समय तक पहुंच सके। इन केस भगवान ना करे किसी को कोई तकलीफ हो, अगर किसी भी तरीके का सिम्टम्स किसी को देखने को मिलता है तो वो उसका प्रॉपर इलाज कराएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।